हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में मानसून सत्र आज से, दोनों पक्षों ने कसी कमर। एक बड़ी खबर की झारखंड की 5वीं विधानसभा का छठा सत्र शुक्रवार यानी 3 सितंबर से शुरू हो रही है। 9 सितंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान सदन की 5 बैठकें होगी। इस दौरान कई मुद्दों पर सदन के गरमाने के असर है। सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस ने विधायकों की बैठक में सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति तैयार की है, जबकि भाजपा विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। सदन में सोमवार को 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा, जिसमें विधायक मुख्यमंत्री से सीधे नीतिगत सवाल करेंगे और सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं रोजगार, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। सत्ता पक्ष विपक्ष ने अलग अलग बैठक कर रणनीति बनाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में फिर से बढ़ने लगा कोरोना का मामला। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना के नए केस फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर नजर आती दिख रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 47,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। इस अवधि में बता दें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को 47,092 नए मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने फेस्टिवल सीजन से पहले एक बार फिर कोरोना को लेकर लोगों को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने गुरुवार को कहा है कि अभी भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और त्योहारों के दौरान सामूहिक समारोह से बचने की सलाह दी है। वहीं दूसरी ओर केरल में कोरोना के हालात फिलहाल काबू होते नजर नहीं आ रही है। लगातार कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड के कई जिलों में हो रही झमाझम बारिश। झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज झारखंड में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आकाश में बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 28 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 2, चतरा से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 2, जामताड़ा से 6, रांची से 13, साहिबगंज से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 22 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 4, धनबाद से 4, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 1, खूंटी से 2, रामगढ़ से 1 और रांची से 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के 143 हो गई है, जिसमें बोकारो में 6, चतरा में 3, देवघर में 3, धनबाद में 8, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 8, गोड्डा में 1 और जामताड़ा में 10 एक्टिव केस है। जबकि खूंटी में 2, लातेहार में 1, रामगढ़ में 3, रांची में 82, साहिबगंज में 4, सरायकेला में 3, सिमडेगा में 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में 25% सिलेबस की कटौती। एक बड़ी खबर की झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने छात्र हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस में 25% की कटौती की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी संवैधानिक संस्था न होती तो बंद करने का आदेश देती हाई कोर्ट। एक बड़ी खबर की धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वहीं कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि जेपीएससी संवैधानिक संस्था नहीं होती तो अदालत आज इसे बंद करने का आदेश पारित कर देती। वहीं जेपीएससी काम नहीं कर रही है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि जेपीएससी काम नहीं कर रही है और इतनी महत्वपूर्ण संस्थान में पद अभी भी खाली है और नियुक्ति नहीं की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है। वहीं कोर्ट ने गृह सचिव के द्वारा एफिडेविट दायर नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए जेपीएससी और एफएसएल और गृह सचिव को एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद निर्धारित की गई है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी को 27% आरक्षण दे राज्य सरकार। इधर झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का 5 सदस्यीय शिष्टमंडल गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात किया है। आपको बता दें, मुलाकात के दौरान उन्हें राज्य के ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यकों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए कहा है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य के ओबीसी को 27% और एससी को 15% आरक्षण देने की मांग किए हैं। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रही है। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर इस मुद्दा को उठाने की तैयारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट पास अभ्यर्थियों का शिक्षा मंत्री के घर पर हल्ला बोल। एक बड़ी खबर की जेटेट 2016 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़क पर है। विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले इन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के घर पर हल्ला बोला है। राज्य के हर जिले से यहां पहुंचे सैकड़ों की संख्या में जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये नई नियुक्ति नियमावली को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दर्जनों की संख्या में महिला अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं जो पूरी तरह से भावुक है। इन्होंने कहा कि नौकरी की आस में पूरी मेहनत से जो परीक्षा पास की है, आज उस नौकरी के लिए सरकार हमें परेशान कर रही है। शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, क्यों अपने वादे से मुकर गए हैं, हमारी गलती क्या है, और 5 साल से दौड़ रहे हैं फिर भी मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं मान रही है। वही बता दे, नाराज अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि उन्हें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा है। अपनी मांगों को लेकर मंत्री और विधायक के दरवाजे का चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस गए हैं, लेकिन किसी की इन 50,000 अभ्यर्थियों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद ही भूल जाते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं की देय राशि बढ़ाई केंद्र सरकार। एक बड़ी राहत की खबर की इधर केंद्रीय एक्क्षमा विभाग भारत सरकार के द्वारा टीबी के मरीजों की खोज और निश्चय पोषण योजना डीबीटी के वर्चुअल बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने बताया है कि राज्य के सभी जिलों में 2 सितंबर से 1 नवंबर तक सक्रिय टीबी खोज और निश्चय पोषण योजना के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से सहियाओं के मानदेय को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है, इसलिए देय राशि को बढ़ाकर उनको प्रोत्साहित करने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार से जवाब तलब। झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को ये बताने को कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। वहीं जिन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनके कार्यकाल या फिर अधिकार का विस्तार किस कानून के तहत किया जा रहा है। अगले सप्ताह सरकार को इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सरकार की ओर से बताया गया है कि पंचायत चुनाव के मामले पर सरकार एक अध्यादेश भी लाने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गांवों तक नहीं पहुंच रहा योजनाओं का लाभ है। इधर झारखंड में भूख से कथित मौत के मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि झारखंड के सुदूरवर्ती यानी कि दूर दराज इलाके में आज भी लोग आदिम युग में जी रहे हैं। राशन लेने के लिए उन्हें 8 किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ रहा है। इन लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है और पीने का शुद्ध पानी भी नहीं मिल रही है। सरकार की योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह गई है। जंगलों में रहने वाले इन लोगों की जमीन से ही सरकार खनिज निकाल रही है और ये लोग आज भी पत्ते और वन का कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है। अदालत ने सरकार को इस मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही समाज कल्याण सचिव को 16 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों ने 7वें वेतनमान के लिए लिखा पत्र। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के डेमोस्ट्रेटर, लैब टेक्नीशियन और क्लर्क के साथ ही सफाई कर्मियों ने भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री को पत्र लिखकर 7वां वेतनमान दिलाने का आग्रह किए हैं। कर्मियों का कहना था कि केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद उन्हें 7वें वेतनमान
अनुदान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इग्नू में MBA और MBF में नामांकन शुरू। इग्नू में MBA और MBF कार्यक्रम के जुलाई सत्र में नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही स्पेशलाइजेशन PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट में ऑनलाइन नामांकन उपलब्ध है। अंतिम तिथि यानी कि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी नामांकन ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 20 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति के लिए आधार लिंक कराना जरूरी है। इधर कल्याण विभाग ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का लाभ लेने के लिए छात्रों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि अपने बैंक से संपर्क कर बैंक खाता संख्या को आधार से लिंक कराने का निर्देश दिए हैं। 20 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और कल्याण विभाग का कहना है कि विद्यार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा और मैपिंग होने या लिंक नहीं होने की जानकारी UIDAI की वेबसाइट पर भी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी तरह की रसीद संकलन की जाती है तो वैसे आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ये अगली बड़ी खबर, रांची में जुटेंगे देश भर के प्लास्टिक सर्जन, बिगड़े चेहरे बन सकेंगे यहीं। आपको बता दें इधर राजधानी रांची में जल्द ही देश भर के बड़े प्लास्टिक सर्जन जुटेंगे और प्लास्टिक सर्जरी की नवीनतम तकनीकी के बारे में यहाँ के सर्जनों को जानकारी देंगे। इस जानकारी के बाद आने वाले समय में रांची में भी प्लास्टिक सर्जरी को एक नया आयाम मिल सकेगा और लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इन सभी चीजों को देखते हुए झारखंड प्लास्टिक सर्जन एसोसिएशन 2 और 3 अक्टूबर को अधिवेशन आयोजित करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल ने अपने कर्मचारियों का बढ़ाया महंगाई भत्ता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सेल ने कामगारों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। अधिकारियों के महंगाई भत्ते में भी 5.6% की वृद्धि की गई है। बढ़े हुए दर से महंगाई भत्ते का भुगतान कंपनी अक्टूबर के महीने से करेगी और कोरोना संक्रमण के बाद भी कंपनी ने वर्ष की पहली तिमाही में बड़ा मुनाफा कमाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति और विधि व्यवस्था पर सरकार को घेरेगी भाजपा। झारखंड के मानसून सत्र को लेकर प्रदेश भाजपा ने सरकार को नियोजन नीति, कानून व्यवस्था समेत कई पहलुओं पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सत्र की तैयारी को लेकर गुरुवार शाम प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई है और विधायक दल की बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा की गई है और इसमें नियोजन नीति, नेता प्रतिपक्ष, महिला अत्याचार, नगर निगम, विधि व्यवस्था और घोषणाओं से वादा खिलाफी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। वहीं विधायक बिरसी नारायण ने कहा है कि मानसून सत्र में नियोजन नीति को रद्द करने की मांग को लेकर पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिलों में लक्ष्य के अनुरूप हो कोरोना की जांच। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों में लक्ष्य के अनुरूप कोरोना की जांच करने के निर्देश उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को दिए हैं। कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना जांच की रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए और समीक्षा में ये बात सामने आई है कि टेस्ट में देवघर, गिरिडीह, पलामू, हजारीबाग और जामताड़ा पीछे है। पिछले महीने 1 से लेकर 22 अगस्त तक RT-PCR जांच में धनबाद, हजारीबाग, जामताड़ा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, सरायकेला, खरसवा का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया है। वहीं ट्रूनेट जांच में बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, सरायकेला, खरसवा और सिमडेगा का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया है। इन जिलों को एक्शन प्लान बनाकर जांच की गति बढ़ाने का निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से विधानसभा का मानसून सत्र, निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 40,000 तक की नौकरी का आएगा बिल। बताते चले इधर राज्य में स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में प्राथमिकता देने का बिल इसी सत्र में विधानसभा में आने की संभावना है। प्रवर समिति ने बिल में संशोधन के साथ अपनी अनुशंसा विधानसभा को भेज दी है। राज्य में अब निजी क्षेत्रों में 40,000 रुपये तक की नौकरी में 75% स्थानीय लोगों को बहाल किया जाएगा। निजी कंपनियों को इसे प्राथमिकता के आधार पर भरना होगा। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों पर भी इस नियम लागू होगा। वहीं आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाली कंपनियों को भी 75% स्थानीय लोगों को बहाल करने होंगे। वहीं निजी कंपनियां स्थानीय लोगों को नौकरी दे रही
रही है या नहीं, इसको लेकर जिला स्तर पर उपायुक्त व विधायक सहित अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो देखरेख का काम करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने अनुदान का बढ़ाया आकार, हर घर पानी का सपना होगा साकार। एक बड़ी राहत की खबर कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की स्थिति झारखंड में कतई संतोषजनक नहीं है। बता दें, झारखंड देश भर में 29वें पायदान पर खड़ा है। सिर्फ छत्तीसगढ़, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ही झारखंड से पीछे है। ये आंकड़े निराशाजनक है, लेकिन राज्य सरकार इसे लेकर कोई चिंता नहीं जता रही है। कोरोना महामारी से उबरने के बाद राज्य सरकार ने जिन विकास योजनाओं को गति देने को लेकर कमर कसी है, उसमें जल जीवन मिशन सबसे ऊपर है। तय अवधि 2024 तक हर ग्रामीण परिवार तक नल जल पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में शायद जल जीवन मिशन ही ऐसा योजना है जिसे लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई गतिरोध नहीं है। केंद्र सरकार के स्तर से राज्य सरकार को इस योजना के लिए समय पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। वहीं राज्य योजना मद में भी इस योजना को लेकर तय बजट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। मानसून सत्र में आने वाले अनुपूरक बजट में इस बात को रखे जाएंगे। इसके साथ ही इधर झारक्राफ्ट कर्मियों को 7 महीने से नहीं मिला वेतन। इधर ठाकुर गंटी प्रखंड क्षेत्र के झारक्राफ्ट भगैया के कर्मियों को बीते 7 महीने से वेतन नहीं मिलने से कर्मियों के बीच भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कर्मियों को आर्थिक तंगी के कारण काफी परेशानी हो रही है। जल्द वेतन भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से एम्स ओपीडी में 400 मरीज करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। इधर एम्स देवघर ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनकी सहूलियत को देखते हुए एम्स प्रबंधन ने घोषणा की है कि शुक्रवार से 400 मरीजों को ओपीडी में चिकित्सक परामर्श मिलेगा। 300 ऑफलाइन जबकि 100 ऑनलाइन मरीज निबंधन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी 7वीं से लेकर 10वीं की पीटी परीक्षा की तैयारी तेज। जेपीएससी की पीटी परीक्षा 19 सितंबर से होने वाली है और जिलों स्तर पर परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 4 सितंबर से आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को डाक के द्वारा एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि लिखकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बासुकीनाथ मंदिर खुलवाने के लिए गोलबंद हुए लोग। इधर देवघर के बाबा मंदिर को खुलवाने के मामले को लेकर गोलबंद हुए पांडा धर्म रक्षणी सभा के बाद अब दुमका जिला के अंतर्गत बासुकीनाथ मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर यहां के पंडा, पुरोहित और दुकानदार आर पार के मूड में है। मंदिर नहीं खुलता है तो सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करने का मन बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद है। इस कारण मंदिर पर आश्रित रहने वाले दुकानदार, पुरोहित, माली और भंडारी भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार को अविलंब मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं।